संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदमोक्षद चैवम् ओंकाराय नमो नमः। भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हे राम सहारा बन जाओ, हे राम सब गाइए, ताली बजाइए। हे राम सहारा बन जाओ, हे राम सहारा बन जाओ। मेरे रोम रोम में रम जाओ, मेरे रोम मेरे रोम रोम में रम जाओ, मेरे रोम रोम में रम जाओ। मेरा और सहारा कोई नहीं, मेरा और सहारा कोई नहीं। देखिए लोग आकर के शिकायत करते हैं कि महाराज जी हमारा भाग्य अच्छा नहीं है, हमारे हाथ की रेखा अच्छी नहीं है। तो जिनको अपने हाथ की रेखा बदलनी हो, माथे की रेखा बदलनी हो, माथे को झुकाइए संतों के चरणों में, आपके माथे की रेखा बदल जाएगी। ये हम बात आपको इस गारंटी के साथ कहते हैं। और यदि हाथ की रेखा बदलनी है तो सत्संग के अंदर आकर के ताली बजा लेना, आपके हाथ की रेखा बदल जाएगी। जो लोग नहीं बजाएंगे उनके लिए हम कुछ नहीं कहेंगे। मेरा और सहारा कोई नहीं, मेरा और सहारा कोई नहीं। मेरा और सहारा कोई नहीं, मेरा और सहारा कोई नहीं। मैं जाऊं कहाँ कोई ठौर नहीं, मैं जाऊं कहाँ कोई ठौर नहीं। हे राम सहारा बन जाओ, हे राम सहारा बन जाओ। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं सर्वप्रथम निवेदन करूंगा परमादरणीय परम श्रद्धेय पूज्यपाद स्वामी अनंतानंद जी महाराज से कि 5-10 मिनट के अंतर्गत अपना वक्तव्य आप लोगों के समक्ष रखेंगे। आज थोड़ा समय कम है, कल की सभा में हम सभी महापुरुषों से खुलकर लाभ लेंगे। पूज्यपाद स्वामी अनंतानंद जी महाराज। मंगलम दिशतु मे विनायकम, मंगलम दिशतु मे सरस्वती, मंगलम दिशतु मे महेश्वरी, मंगलम दिशतु मे सदा शिव, मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनो हरि, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो आनंद कंद भगवान की जय। बोलो कल की धाम की जय।
मंच पर आसीन उपस्थित परम श्रद्धे अर्चनीय वंदनीय आज इस विश्व शांति महायज्ञ के प्रणेता परम श्रद्धे आचार्य प्रमोद कृष्ण जी महाराज, महामंडलेश्वर परम श्रद्धे आचार्य आनंद चैतन्य जी महाराज, परम श्रद्धे स्वामी दयानंद जी महाराज, परम श्रद्धे स्वामी नित्यानंद जी महाराज और इस मंच के सफल सुयोग्य संचालक स्वामी प्रणवानंद जी महाराज, आज आप हम सब ऐसी दिव्य भूमि में एकत्रित हुए हैं। शास्त्रों के अनुसार इस दिव्य भूमि पर ही कल की भगवान का प्रागट्य होगा। उस निमित्त किसी भी चीज का सबसे पहले आधार रखा जाता है। उसी आधार के रूप में आप हम सब के जो हृदय के जो आकर्षण है, हमारे प्रमोद आचार्य जी महाराज, जिनकी कृपा, जिनका असीम आप हम सबको जो एक चेतनम चेतना नाम नित्यो नित्यानाम, जो चेतनताओं का चेतन और नित्यों का नित्य आप हम सबके जो जीवन का आधार है, उसका साकार रूप प्रकट करने के लिए उसकी कल की फाउंडेशन के नाम से जो संस्था का जो शिलान्यास हुआ है, वह अवश्य ही भगवान कल्कि का प्रागट्य होगा। आज ऐसी दिव्य पावन पुण्य भूमि में बैठे हैं, जिनके दर्शन मात्र से अनेकों अनेक व्याधि उपाधि और जीवन में धर्म का संचार होता है। ऐसी दिव्य महान विभूति हमारे आचार्य कृष्ण प्रमोद कृष्णम जी महाराज। देखो, जिसके जीवन में यदि जीवन में कुछ प्राप्त करना है तो सबसे पहले जिसके जीवन में संत आ जाए, पंथ आ जाए और ग्रंथ आ जाए, सबसे जो शुरुआत जीवन की वो है संत की। यानी कि माँ बाप कैसा भी हो, वो यही चाहेगा कि हमारा बेटा, हमारी संतान हमारे नाम को, कीर्ति को उज्जवल करे। वो उज्जवल और कीर्ति कब होगी? जब हमारे जीवन में धर्म होगा। धर्म कब होगा? जब जीवन में संत होगा। और वो संत भी कैसा होगा? आचार्य प्रमोद जी महाराज जैसा होगा। कल्कि भगवान की। कहते हैं संत का लक्षण क्या है? भाई संत का लक्षण क्या है? बोला, जिन मिलते सुख उपजे मेटे कोटि उपाधि। जिनका दर्शन करने से, जिनके मिलने से हमारे नाना प्रकार की काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार शांत हो जाएं, उसका नाम है संत। जिन मिलते सुख उपजे, जहां पर जाते ही हम अपने आप को भूल जाएं, जहां पर हमारा मन एकाग्र हो जाए, ऐसा यदि जीवन में संत मिल गया तो हमारा जीवन धन्य धन्य हो गया। और जब ऐसे संत का सानिध्य लेंगे, संतों का शरण बड़भागी पाइए। संतों का संग बड़े भाग्य से मिलता है। भगवान कबीरदास जी महाराज कहते हैं, साहिब से सतगुरु भय और साहिब से सतगुरु भय और सतगुरु से भय साध। ये तीनों अंग एक हैं, गति कछु अगम अगाध। भगवान की विशेष कृपा होगी तो जीवन में सदगुरु मिलेंगे। सदगुरु कैसे हो? आचार्य प्रमोद जी जैसे, जिनके जीवन में सादगी हम देखते हैं, किसी प्रकार का कोई भी नहीं तो नाना प्रकार के वैभव
सब कुछ होते हुए बिल्कुल शांत और जंगल में, जहां पर क्योंकि साक्षात जब परमात्मा का प्रकट होना है तो उसका कोई न कोई निमित्त भी होता है, उसका कोई न कोई साधन भी होता है। तो जीवन में जिसके में संत आ गया उसका जीवन बन गया। जो बात दवा से बन ना सके वो बात दुआ से होती है, और जब सच्चा सतगुरु मिल जाए तो बात खुदा से होती है। तो आचार्य प्रमोद जी जैसे यदि आपके जीवन में संत आ जाएंगे, सात्विक पवित्र भावना वाले, जो सबका कल्याण, सर्वभूत हिते रता, जो सबके कल्याण की कामना करने वाले, ऐसे संतों का सानिध्य आपके जीवन में होगा। नंबर 2, पंथ, उनके बताए हुए जो मार्ग वो इस लोक को और परलोक को दोनों का ही कल्याण का मार्ग बनाएंगे। संत, पंथ और ग्रंथ, उनके द्वारा जो रची हुई, जो उनके द्वारा लिखी हुई लेखनी के माध्यम से जो हम उनके सदग्रंथों का जो हम आध्यात्म और जो चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, उनका जीवन अवश्य अवश्य धन्य होगा और पावन होगा और पवित्र होगा। तो इस दिव्य धाम में जितने भी जो, क्योंकि संतों का जीवन कैसा होता, परोपकारा स्ताम विभूत है, जो परोपकारी हैं, जिनका जीवन दूसरों के लिए है, अपने लिए नहीं। ऐसे हमारे दिव्य कल्की संबलपुर में जो कल्की धाम का जो फाउंडेशन है, उसमें फाउंडेशन में आप सब तन मन धन सब तरह से अपना सहयोग देते रहें, और इसी तरह से ये जो दिव्य धाम कल्की धाम ऐसा बनेगा जो इस संसार को नई दिशा देगा, नई चेतना देगा, नई जागृति देगा, सबको प्रेम देगा और स्नेह देगा। ऐसे दिव्य धाम के लिए हम बार बार मंगल कामना करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलिए कल्की भगवान की जय। हमारे परम आदरणीय श्री स्वामी अनंतानंद जी महाराज ने बहुत अच्छी बात कही। अभी अभी इनसे पूर्व हमारे शंकराचार्य जी महाराज ने बड़ा अच्छा बताया कि आज विश्व में अशांति क्यों। आज समाज के अंदर हमारी दशा और दिशा बदली है। जब भी समाज की दशा और दिशा बदली, समाज के अंदर अशांति, आपस में वैर, क्षेत्रवाद के नाम पे, जातिवाद के नाम पे, प्रांतवाद के नाम के अंदर समाज बटा। जब जब समाज बटा, समाज में विघटन पैदा हुआ, अशांति हुई, उस समय के अंदर हमारे महापुरुषों ने उस परमात्मा की शांति का संदेश लेकर के समाज के बीच में, हमारे आचार्य प्रमोद कृष्ण जी महाराज जैसे संत समाज के बीच में आते हैं शांति को स्थापित करने के लिए। बड़ी अच्छी बात स्वामी अनंतानंद जी कह रहे थे कि यदि आपके जीवन में संत आ जाए, तो रामचरितमानस के अंदर भी लिखा, जब हनुमान जी महाराज विभीषण के पास जाते हैं तो विभीषण ने कहा, बोले अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। कि यदि आपके जीवन में किसी संत का प्रवेश हो गया तो भगवंत के मिलने में देरी नहीं लगेगी। संत का जीवन में यदि आपके प्रवेश हो गया, क्योंकि आज की इस दुनिया के अंदर अभी आप श्रवण कर रहे थे कि चारों तरफ हाहाकार है, कहीं क्षेत्रवाद के नाम पे, कहीं जातिवाद के नाम पे, कहीं किसी नाम पे, कहीं राज्यवाद के नाम पे, प्रांतवाद के नाम पे, हर तरह से अशांति है। आग लगी आकाश में, झरझर परत अंगार, ये संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। ये ऊपर से जो शोले गिर रहे हैं धधकती हुई अग्नि के, हमारे हृदय के भीतर, सबके भीतर जो अग्नियां धधक रही हैं, इनको शांत करने की यदि किसी के अंदर हिम्मत है तो एक भारत के संत के अंदर है, और किसी के अंदर भी ये ताकत नहीं है। और हम आपको बताएं, इस शांति का रास्ता यदि आपने पूछना हो तो किसी संत से पूछना। भगवान राम, यदि भगवान भी धरती के ऊपर आए तो भगवान ने भी जीवन का रास्ता संतों से पूछा है। भगवान राम ने जब वनवास हुआ
तो रास्ता सबसे पहले वाल्मीकि जी महाराज से पूछा, वाल्मीकि जी को पूछा, वाल्मीकि जी मेरे लिए कौन सा रास्ता उत्तम है? वाल्मीकि जी ने कहा, प्रभु आप तो कण कण के अंदर रमने वाले हैं। ईशावासमिदं सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत, संसार के कण कण के अंदर आपका वास है। जरे जरे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। प्रत्येक कण के अंदर वो परमात्मा है। सब घट मेरा साइया, सुनी सेज ना कोई, हर घट के अंदर वो परमात्मा है। आप ही परमात्मा बन करके रम रहे हो और मेरे से अपने रहने का रास्ता पूछ रहे हो। आप बताएं कौन सी ऐसी जगह है प्रभु जहां आप नहीं हैं? आप अपने रहने का मार्ग पूछते हैं। और दूसरा रास्ता भगवान ने ऋषि भारद्वाज से पूछा है। तो आपको भी यदि अपने जीवन की दिशा लेनी हो, कोई रास्ता लेना हो, शांति का, सुख का, समृद्धि का, अध्यात्म का रास्ता, मोक्ष का रास्ता खोजना हो, तो इन संतों से अपने जीवन का रास्ता पूछ लेना। जीवन की दशा और दिशा को ये संत बदल के रख देंगे। अधिक कुछ ना कहते हुए अब मैं निवेदन करूंगा परम आदरणीय परम श्रद्धेय पूज्यपाद हमारे महामंडलेश्वर स्वामी दयानंद सरस्वती जी से कि 10 मिनट के अंतर्गत अपना दिव्य वक्तव्य आपके समक्ष रखेंगे। पूज्य स्वामी दयानंद सरस्वती जी। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। उमापति महादेव की जय। सनातन धर्म की जय। ओम यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तमं देवात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ओम शांति शांति शांति। परम पूज्य अनंत श्री विभूषित महामंडलेश्वर आनंद चेतन सरस्वती जी और इस समस्त आयोजन के आधार जन्मदाता, आप सब में जागृति लाने वाले प्रमोद कृष्णम जी। भाई प्रमोद कृष्ण, देखो आपके सामने कृष्ण है और कृष्ण के हाथ में बांसुरी है। बांसुरी एक निर्जीव है और जब समर्पित हो जाती है परमात्मा को तो कहती जैसा तुम स्वर निकालो हम वैसा स्वर दे देंगे। ये अभी गायक लोग अभी सब बजा रहे थे, तो आप में और प्रमोद कृष्ण में ये निश्चय है और संकल्प है। तो दुर्गा सप्तशती हमारे सनातन धर्म में है कि यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। डेट श्योर यहाँ कली पीठाधीश्वर बन करके और कली का अवतार करके और उसकी प्राण प्रतिष्ठा करके प्रमोद कृष्ण रहेंगे। परंतु इसमें याद रखो अकेले नहीं, आप सबके सहयोग की जरूरत है। हमारे यहाँ उपनिषदों में आया पंचभीषा गंतव्यम स्थातव्यम पंचभीषा, पंचभीषा कर्तव्यम न दोषा पंचभीषा। जैसे अपने हाथ में ये 5 उंगली हैं, अगर ऐसे कोई खोल दे तो इस हाथ से आप शत्रु का, अनाचारी का कुछ मुकाबला नहीं कर सकते हो, कोई चोट नहीं पहुंचा सकते हो। परंतु अगर यही हाथ की उंगलियां ऐसे हो जाएं तो तुम उस आतताई का, अपने शत्रु का एक मुक्के के प्रहार से समूल विनाश कर सकते हो। वो ताकत आप में है और वो ताकत और बाहर से नहीं आएगी। ऐसे कृष्ण प्रमोद जैसे गुरु की शरण में जाकर के आपको प्रकट करना है, क्योंकि पाश्चात्य सभ्यता का भी सूत्र है कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, पावर ऑफ कंसंट्रेशन। तो ऐसे आप सब सहयोग कर करके, और बात बड़ी सुंदर कहा शंकराचार्य जी ने
कि देखिए संत ही जागृति लाते हैं। औरंगजेब का जब त्रास पड़ा तो शिवाजी के लिए गुरु रामदास प्रेरक बने, और जब महाराणा प्रताप का सब कुछ छिन गया उस समय प्रणवीर प्रताप, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो कवि मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है कि अगर यह तीन चीजें आप सब में हम में आ जाएं तो आज ही परमात्मा प्रकट हो जाएगा। वो व्यर्थ ही जन्मा जगाया देश को जिसने नहीं, जातीय जीवन की झलक आई कभी जिसमें नहीं। तो हम परमात्मा से प्रार्थना करेंगे कि प्रमोद जी का संकल्प पूरा हो, और साथ साथ इनके माता पिता को हम धन्यवाद देंगे, क्योंकि जब राम अयोध्या में गए तो कहा वो माता धन्य धन्य तब जननी, जिस माता ने ऐसे धार्मिक निष्ठावान देशभक्त और धर्म प्रिय को जन्म दिया। और संत का पूरा लक्षण शांति पाने के लिए आपको बाहर नहीं जाना है, इनर नॉलेज में जाना है। और शांति के लिए जैसे गीता में कृष्ण अर्जुन को आपने पढ़ा होगा बहुत से शास्त्र, मगर गीता में हिजड़ा कहा। अर्जुन जैसे धनुर्धर को क्लैप्यमासम, आप सोचें ऐसे ही हिजड़ा उसको नहीं कहते जो स्त्री और पुरुष के बीच की जनरेशन है। हिजड़ा उसको कहते हैं जो अपने लक्ष्य से विस्मृत हो जाए, जो अपने जीवन का उद्देश्य क्या है, तो वह उद्देश्य उपनिषद उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान्य। और वहां कृष्ण ने प्रमोद के रूप में अर्जुन को उपदेश दिया कि क्षुद्र हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोस्ति परम तप। यह हमसे नहीं हो सकता, यह कायरता है, यह बुजदिली है, यह हिजड़ापन है। मानव में वो ताकत है कि वो जब चाहे तब ईश्वर को यही प्रकट किया है। प्रमोद जैसे ने अरे खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर के पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि तेरी रजा क्या है। तो ऐसे आप सब में जागृति लाने के लिए प्रमोद जी आपके सामने हैं। और हमको बड़ा आश्चर्य हुआ, जैसे रामायण में विभीषण से पूछा कि आप लंका जैसे राज्य में कैसे रहते हो, तो आप लोग हमसे ज्यादा विद्वान हो। आपके शरीर में जीभ कैसे रहती है दांतों के बीच में? जिम दसन नमः जीभ बिचारी, दाएं हो तो खतरा, बाएं हो तो खतरा, और बीच सामने हो जाए और बीच में आ जाए तो खतरा। ऐसी परिस्थिति के बीच ऐसे जंगल में और विभीषण बन कर करके और आपके सामने यह आयोजन कर करके, आपकी दूसरा वर्ष है, अगला तीसरा होगा। और परमात्मा इनके प्रार्थना से, इनके संकल्प से बाध्य होकर करके संबलपुर में अवतरित होकर के और कल पीठ की स्थापना होगी और कल पीठाधीश्वर ये कहलाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूं और परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि प्रमोद जी का संकल्प पूरा हो, पूरा हो, पूरा हो। ओम शांति शांति शांति। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरु ज्ञानमूलं गुरुमूरा पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुवाक्य मोक्षमूलं गुरुकृपा सर्वमंगलमंगले शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते नारायणी नमस्तुते नारायणी नमस्तुते।
श्री कल्की महोत्सव के दूसरे सोपान पर पूज्य चरण स्वामी अनंतानंद जी, पूज्यपाद स्वामी दयानंद जी, पूज्यपाद स्वामी आनंद चैतन्य जी, पूज्यपाद स्वामी नित्यानंद जी, मेरे दाईं तरफ विराजमान मेरे परम स्नेही, मेरे परम प्रिय और परम श्रद्धेय सम्मान के योग्य स्वामी प्रणवानंद जी महाराज, और बड़ा सौभाग्य है कि साईं प्रज्ञापीठ के पीठाधीश्वर स्वामी प्रज्ञानंद जी महामंडलेश्वर जी आपके बीच उपस्थित हुए हैं। कितनी शुभ घड़ी है, जोरदार उनका अभिनंदन, उनका वंदन। मित्रों, मैं अक्सर कहा करता हूं कि जिस धरा पर कोई संत महापुरुष जन्म लेता है वो धरा महान हो जाती है, परंतु जिस धरा पर भगवान स्वयं अवतरण लेता है, अवतरित होता है, वो धरा महान नहीं, वो धरा तीर्थ हो जाती है, वो धरा तीर्थ हो जाती है। पुराणों में लिखा है कि जब अधर्म बढ़ेगा, अत्याचार बढ़ेगा, अपराध बढ़ेगा, अराजकता बढ़ेगी, असंतुलन बढ़ेगा, असत्य बढ़ेगा, अंधकार बढ़ेगा, तो इस धराधाम को प्रकाशित करने, अधर्म का नाश करने, धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए परमात्मा मनुष्य के रूप में धरती पर अवतरित होगा। वो सतयुग में भी आया, वो त्रेता युग में भी आया, वो द्वापर में भी आया, और वो कलयुग में भी आएगा, ऐसा हमारा शास्त्र कहता है। बोलो कल्की भगवान की। कहां कहां आया और कहां कहां आएगा, पूरा विस्तार से वर्णन। एक सुंदर समारोह, एक दिव्य समारोह, क्योंकि साधन की दृष्टि से समारोह भव्य हो सकता है, लेकिन उसकी दिव्यता के लिए संतों की उपस्थिति एकमात्र उपाय है। और जिस सभा में संत उपस्थित होते हैं, जिस सभा में साधु उपस्थित होते हैं, जिस सभा में महात्मा उपस्थित होते हैं, वह सभा भव्य नहीं दिव्य हो जाती है, दिव्य हो जाती है, उसकी दृष्टि दिव्य हो जाती है। और मैं तो कहता हूं, जब दृष्टि दिव्य हो जाती है तभी सृष्टि दिव्यता को उपलब्ध होती है, तभी सृष्टि दिव्यता को उपलब्ध होती है। भगवान का अवतरण कलयुग में कल्की के रूप में होगा, संभल में होगा, ऐसा पुराण कहते हैं। स्कंद पुराण के 10वें अध्याय में स्पष्ट रूप से वर्णित है कि जब अंधकार बढ़ेगा, अधर्म बढ़ेगा, अत्याचार बढ़ेगा, गायों का वध सरेआम होगा, स्त्री और पुरुष अपनी मर्यादा को तोड़ देंगे, तो संभल में विष्णु यश ब्राह्मण के यहां माता सुमति के गर्भ से कल्की अवतरित होंगे। यह बात हमने सबने पढ़ी थी, हम सब जानते हैं, हरिद्वार के संत भी जानते हैं, अयोध्या के संत भी जानते हैं, मथुरा वृंदावन के भक्त भी जानते हैं। दुनिया के कोने कोने में जो भक्त है, संत है, महापुरुष है, संत होने का, भक्त होने का जो उद्देश्य है, वो प्रथम उद्देश्य है मनुष्य का, उसे भगवत प्राप्ति हो, और दूसरा उद्देश्य है कि संपूर्ण मानवता का कल्याण हो, संपूर्ण मानवता का कल्याण।
सज्जनता की रक्षा के लिए, परित्राणाय साधुना, दुष्टों का विनाश करने के लिए, विनाशाय च दुष्कृता, भगवान अवतरित होगा। द्वापर में गीता का उद्घोष है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, संभवामि युगे युगे। परंतु जब इस बात को हमने कई टेलीविजन चैनल के माध्यम से दुनिया के सामने रखा, तो जहां एक तरफ भगवान के अवतरण और अवतारवाद के पक्ष में आस्था का सागर लहराया, आस्था का समंदर लहराया, श्रद्धा से माथा झुका, प्रतीक्षा हुई उस परम शुभ अवसर की कि जब भगवान अवतार लेगा, संभल की धरा को धन्य करेगा। लेकिन दूसरी तरफ कुछ नास्तिक लोगों ने, कुछ धर्म के शत्रुओं ने तमाम टेलीविजन चैनल पर एक नया प्रचार शुरू कर दिया। आज पूज्य संतों की उपस्थिति में मैं इस पीड़ा को बयां करना चाहता हूं। भगवान का कलयुग में अवतार होगा, संभल में होगा, विष्णुयश ब्राह्मण के यहां होगा। यह बात कोई मैं नहीं कह रहा हूं, यह बात कोई ये संत नहीं कह रहे हैं, यह बात हमारा शास्त्र कह रहा है, यह बात हमारा शास्त्र कह रहा है। यह मेरे पक्ष का विषय नहीं है और ना मेरे विरोध का विषय है, यह शास्त्र का विषय है। और शास्त्रों में हमारी आस्था है, शास्त्र हमारी जननी है। जैसे मां बताती है कि ये तेरा पिता है, मां बताती है ये तेरा भाई है, मां बताती है ये तेरी बहन है, मां बताती है कि ये धरती है, मां बताती है कि ये आसमान है, मां बताती है इसे सूरज कहते हैं, मां बताती है इसे चांद कहते हैं। अगर मां ये बता दे, चांद को सूरज बता दे और सूरज को चांद बता दे, तो माफ करना, हमें मां पर श्रद्धा है, हम चांद को सूरज कहना शुरू कर देंगे और सूरज को चांद कहना शुरू कर देंगे। ऐसे ही शास्त्र अगर कहता है कि संभल में कल की अवतार लेगा, तो हमें किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है, हमें किसी विज्ञान की आवश्यकता नहीं है। हमारी आस्था का केंद्र बिंदु है शास्त्र, हमारी जननी है शास्त्र। अगर शास्त्र में लिखा है कि भगवान का अवतार होता है, हर युग में होता है, तो हम अपनी निष्ठा, श्रद्धा और आस्था तीनों से इस बात को स्वीकार करते हैं कि वो आएगा, उसे आना होगा, उसे आना होगा। कुछ लोगों ने धर्म विरोधी प्रचार शुरू किया। किसी ने कहा कि हां ये बात ठीक है कि शास्त्र में लिखा है, पुराण में लिखा है कि भगवान का अवतार होगा, कल्कि के रूप में संभल की धरा पर अवतरित होगा। लेकिन वो संभल कहां है, इसकी खोज करनी है। मैं बड़े गंभीर मूड पर आज के श्री कल्कि महोत्सव को ले जाना चाहता हूं। यह कोई मदारी का तमाशा नहीं है कि डुगडुगी बजाई और कुछ बंदर नचाए और कुछ लोगों ने ताली बजाई। यह हमारे अस्तित्व का प्रश्न है, यह हमारी आस्था का प्रश्न है, यह हमारी श्रद्धा का प्रश्न है। और इस सवाल पर हम सब संत एक हैं, हम सब संत एक हैं। कोई किसी संप्रदाय का है, कोई किसी मत का है, किसी का सतगुरु कोई है, कोई किसी पीठ का पीठाधीश्वर है, कोई किसी मठ का मठाधीश है, कोई गंगा के तट से आया है या कोई जमुना के तट से आया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी ने श्वेत वस्त्र धारण किए हैं, किसी ने भगवा चोला पहना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी ने दाढ़ी ज्यादा लंबी बढ़ाई है, किसी ने दाढ़ी नहीं बढ़ाई है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी आत्मा एक है और हमारी आत्मा ही इस बात की द्योतक है, इस बात का प्रमाण है कि आत्मा से परमात्मा का मिलन एक दिन होगा, एक दिन होगा, एक दिन होगा। और वह परमात्मा कलयुग में कल्कि के रूप में अवतरित होगा।
लेकिन कुछ लोगों ने भ्रम फैलाना चाहा कि वो संभल कहाँ है। कुछ लोगों ने कहा कि वो संभल तिब्बत में है। एक टेलीविजन चैनल पर पूरे दिन स्टोरी चलती है कि भगवान का कल की अवतार होगा, लेकिन वो जहां होगा वो जगह चीन में है। एक पत्रकार बंधु ने मुझसे पूछा कि आप कहते हो कि भगवान का कल की अवतार होगा। मैंने कहा मैं कहता हूं, मैं कहता नहीं हूं, मेरा विश्वास है। उन्होंने कहा कि आप कहते हो कि जिस संभल में होगा, पुराणों में लिखा है कि संभल में कल की अवतार होगा, वो संभल कहाँ है? मैंने कहा वो संभल गंगा के तट पर जिला मुरादाबाद में उत्तर प्रदेश में स्थित है। जिसे आना है वो आए और उसकी रज को अपने माथे से लगाए, अपने माथे से लगाए और अपना जीवन धन्य करे। फिर उस पत्रकार बंधु ने पूछा कि कुछ टेलीविजन चैनल पे ये खबर चल रही है कि वो संभल में अवतार तो होगा, लेकिन वो संभल मंगोलिया में है। बड़ा विचित्र प्रश्न। महामंडलेश्वर स्वामी प्रज्ञानंद जी यहां बैठे हैं। संतों को बदनाम करने के लिए धन दिया जाता है। संत जो कहते हैं उस पर लोग अमल करना ना शुरू कर दें, इसके लिए दुष्प्रचार किया जाता है। और माफ करना, अभी यहां पीछे जो कौतूहल मच रहा था, मुझे यह भी किसी साजिश का हिस्सा लगता है, क्योंकि झूठे ही कह दिया कि उधर हेलीकॉप्टर आ रहा है और तुम भोले भक्त उठ करके चल दिए। तुम भोले भक्त उठ करके तुम भूल गए कि जिस तरह ब्रज भूमि, जिस तरह गोकुल, वृंदावन, मथुरा और ब्रज भूमि की रज को माथे से लगाने के लिए दुनिया के संत व्याकुल रहते हैं, उस मिट्टी को माथे से लगाने के लिए, वहां पैदा हुए एक एक ग्वाल बाल को गले से लगाने के लिए संतों की साधना का जो लक्ष्य है वो रहता है। ऐसे ही जहां भगवान कृष्ण के रूप में आया, जब वहां के ग्वाल वालों से मिलने के लिए देवता आतुर रहते हैं, तो जहां कल की नारायण आएगा वहां के लोगों से मिलने के लिए कौन आतुर नहीं होगा। बड़ी अच्छी बात स्वामी प्रणवानंद जी ने कही कि हेलीकॉप्टर देखने जाने की तुम्हें जरूरत नहीं है, हेलीकॉप्टर वाले तुम्हें देखने आएंगे, तुम्हें मिलने आएंगे। लेकिन तुम अपनी आस्था को मजबूत तो रखो, तुम अपने विश्वास को पुख्ता तो रखो। और दुनिया में कोई सी भी जंग तकनीक से कम जीती गई है, हौसले से ज्यादा जीती गई है। हौसले से ज्यादा जीती गई है, हौसले से जीती गई है। अगर आपका हौसला सच्चा है और आपकी श्रद्धा और आपकी आस्था अटूट है, तो वो दिन दूर नहीं जो एक दो राज्य, एक दो देश, एक दो मुल्क नहीं, सारी दुनिया के तीर्थ यात्री कलयुग के इस सबसे बड़े तीर्थ के दर्शन करने एक दिन आएंगे, इस तीर्थ के दर्शन करने आएंगे। तो विचलित होने की जगह, विचलित होने की कोई वजह नहीं है। किसी ने कह दिया जबकि हेलीकॉप्टर आएगा तब जब यहां से संत अनुमति देंगे, हेलीकॉप्टर बिना संतों की अनुमति के उतरेगा ही नहीं, तो देखने को कैसे मिलेगा। मैं आज आपको एक बात बताऊं कि कुदरत का निजाम बदला नहीं जाता। ये आपने बुजुर्गों से सुना होगा, संतों से सुना होगा। कुदरत का निजाम बदला नहीं जाता, जो सृष्टि का नियम है वो बदला नहीं जाता, जो परमात्मा का नियम है वो बदला नहीं जाता। लेकिन अगर कोई बात कुदरत के निजाम से भी टकराती है तो वो संतों का आशीर्वाद टकराता है, संतों का आशीर्वाद टकराता है। संत का आशीर्वाद और भक्त की पुकार कुदरत को निजाम बदलने पे मजबूर कर देता है, बदलने पे मजबूर। और ऐसा हुआ साहब। प्रहलाद ने पुकारा तो खम्भ से प्रकट हुआ, द्रौपदी ने पुकारा तो चीर में दर्शाया, नरसी ने पुकारा तो सोने चांदी की असरफियों में प्रकट हुआ, मीरा ने पुकारा तो जहर के प्याले में प्रकट हुआ। अगर तुम पुकारोगे तो इसी धरा पर संभल में कल्कि के रूप में प्रकट होगा, कल्कि के रूप में प्रकट होगा। तो मैंने उन पत्रकार बंधुओं से कहा कि कुछ टेलीविजन चैनल ये कह रहे हैं कि हाँ भगवान का अवतार होगा,
कल्कि का अवतार होगा, संभल में होगा, लेकिन वो संभल मंगोलिया में है। तो मैंने कहा कि शुक्र है उन टेलीविजन चैनल वालों ने ये ना कहा कि वो संभल मंगल ग्रह पे है, वो संभल मंगल ग्रह पे है। उनका क्या है? आज बहुत से टेलीविजन चैनल्स हैं जो सांप पकड़ने वाला एक मदारी कहीं महिला से अभद्र व्यवहार करता पकड़ा जाता है तो ब्रेकिंग न्यूज चलती है कि देखिए बाबा की काली करतूत रात 9:30 पर ब्रेकिंग न्यूज चलती है। अब भोली भाली जनता वो साधु को भी बाबा कहती है, वो तांत्रिक को भी बाबा कहती है, वो महापुरुषों को बाबा कहती है। और यहां पंजाब से संत सिद्धेश्वर जी उपस्थित हैं। पंजाब में तो मैं जब गया पटियाले में तो किसी ने गुरुजी कहा ही नहीं, किसी ने आचार्य जी नहीं कहा, बोले बाबा जी मैनू आशीर्वाद दे दो, बाबा जी मैनू आशीर्वाद दे दो। एक महिला आई, उसने अपने बच्चे से कहा वो बाबा जी के पैर छू, वहां सब बाबा कहते हैं। ब्रेकिंग न्यूज चलती है, जब उसे देखने के लिए बैठते हैं पता चलता है एक सांप पकड़ने वाले ने किसी महिला से अभद्र व्यवहार कर दिया। उसे 4 घंटा चलाते रहे कि देखिए बाबाओं की काली करतूत, बाबाओं की काली करतूत। यह साजिश है, यह तुम्हारी आस्था को डिगाने की साजिश है, यह तुम्हारी श्रद्धा को तोड़ने की साजिश है। और मैं तो कहना चाहता हूं कि तुम्हारे जीवन को दिग्भ्रमित करने की साजिश है। जहां एक तरफ संतों का आशीर्वाद लेकर के, उनका दर्शन पा करके तुम्हें अपना जीवन धन्य करना है, वहीं दूसरी तरफ ऐसे गोरख धंधे करने वालों से, ऐसे धर्म के दुश्मनों से भी सावधान रहना है, सावधान रहना। तब यह धर्म बचेगा साहब, नहीं तो जाति के नाम पे तोड़ा जा रहा है, भाषा के नाम पे तोड़ा जा रहा है, क्षेत्र के नाम पे तोड़ा जा रहा है। महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, बिहार में क्या हो रहा है, पंजाब में क्या हो रहा है, उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। कहीं जाति के नाम पे बट रहा है, कहीं भाषा के नाम पर, कहीं रंग के नाम पर। हर वक्त हर कदम तुम्हारा इम्तिहान है, हर वक्त और हर समय तुम्हारा इम्तिहान है। आज भगवान का कल की अवतार अभी हुआ नहीं है, लेकिन कल की अवतरण होगा, ऐसा हमारा विश्वास है। किसी पत्रकार ने मुझसे पूछा कि कल्कि का अवतार कब होगा, कौन सा समय है। मैंने कहा साधारण बच्चा जब जन्म लेता है और डॉक्टर MBBS और गाइनेकोलॉजिस्ट कर करके और पूरी जांच पड़ताल करके किसी महिला का निरीक्षण परीक्षण करके भी कोई समय मुकर्रर नहीं कर पाता, वो भी यही कह पाता है कि महीने के पहले सप्ताह में उसका जन्म होगा। साधारण बच्चे के जन्म का हम घोषणा नहीं कर सकते हैं, तो भगवान का अवतार कब होगा इसकी घोषणा कौन कर सकता है? बोलो कल्कि भगवान की। दुनिया के सारे शास्त्र, दुनिया के सारे ज्ञानी छोटे हैं, जो ज्ञान से परे है वो भगवान है, जो ज्ञान से परे है वो भगवान है, जो हमारी सोच से परे है, जो हमारी कल्पना से परे है वो भगवान है। उसका कब अवतरण होगा इसकी घोषणा कोई कैसे कर सकता है? हाँ, लेकिन जहां एक बात ये सच है वहां दूसरी बात ये भी सच है कि भगवान कब अवतरित होगा ये हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन हमारे हाथ में उसे पुकारना है, उसकी प्रार्थना है। हम उसे याद करेंगे, हम उसका गुणगान करेंगे और हमारी प्रार्थना, हमारी पुकार सुन के हो सकता है उसे जब आना हो उससे पहले चलाए, उससे पहले चलाए, उससे पहले चलाए। क्योंकि संतों ने बताया है, महापुरुषों ने बताया है कि भक्त भगवान के वश में है, लेकिन ऐसी पुकार नहीं कि मन में कुछ, तन में कुछ, मुंह में कुछ, बगल में कुछ। आए हैं कल्कि महोत्सव में, आए हैं संतों के दर्शन के लिए और देखने आए हैं नाटक। ऐसे भक्त ना खुद पहुंच पाएंगे ना उनके गुरु पहुंच पाएंगे। ऐसे लोग जो संतों का दर्शन करके उनकी बात सुनकर केवल कानों तक ही रहने देते हैं या केवल उनका दर्शन नेत्रों तक रहने देते हैं, वो खुद अपना जीवन भी नरक की तरफ ले जाते हैं और अपने परिवार को भी नरक की तरफ ले जाते हैं। संतों का वचन कान से नहीं हृदय से सुना जाता है, संतों का दर्शन आंख से नहीं दिल से किया जाता है, दिल से किया जाता है। ऐसे ही भगवान की पुकार होंठों से कम दिल से होती है। उस धुन में जब तुम रम जाते हो, फिर सांस के आने जाने में एक माला चलती है। एक माला वो है जो हाथ से चलती है।
एक माला वो है जो सांस के आने और जाने के साथ चलती है। तुम कहीं भी रहो, तुम किधर भी देखते रहो, तुम कहीं भी बैठे रहो, लेकिन जैसे सांस आना और जाना नहीं छोड़ती भूलती है, जैसे दिल धड़कना नहीं छोड़ता है, ऐसे ही उसका नाम, उसकी धुन जब तुम्हारी सांसों में बस जाती है, तभी तुम्हारी प्रार्थना, तुम्हारी पुकार उस परमात्मा के चरणों में स्वीकार होती है, उस परमात्मा के चरणों में स्वीकार होती है। अपनी धुन में रहता हूँ, 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 कल की शरणम कहता हूँ, अपनी धुन में रहता हूँ, अपनी धुन में रहता हूँ। सारे हाथ खोल के कल की शरणम कहता हूँ, अपनी धुन में रहता 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 हूँ, कल की शरणम कहता हूँ, अपनी धुन में रहता हूँ, अपनी धुन में रहता हूँ, कल की शरणम कहता हूँ, अपनी धुन में रहता हूँ, अपनी धुन में रहता हूँ, कल की शरणम कहता हूँ, अपनी धुन में रहता हूँ, अपनी धुन में रहता हूँ, कल की शरणम कहता हूँ, अपनी धुन में रहता हूँ, अपनी धुन में रहता हूँ, अपनी धुन में रहता हूँ, कल की शरणम कहता हूँ, अपनी धुन में रहता हूँ। सारे हाथ खोल के उसको संध्या की बेला में पुकारो, हाथ खोल के मुंह से पुकारो। रहता हूँ, कल की शरणम कहता हूँ। सारे संतों से भी मेरा निवेदन है, सारे भक्तों से, अपनी धुन में रहता हूँ, कल की शरणम कहता हूँ, अपनी धुन में रहता हूँ, अपनी धुन में रहता हूँ, कल की शरणम कहता हूँ, अपनी धुन में रहता हूँ, कल की शरणम कहता हूँ, अपनी धुन में रहता हूँ, कल की शरणम कहता हूँ। आँख से आंसू बहते हैं, 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 फिर भी हंसता रहता
से आंसू बहते हैं, आँख से आंसू बहते हैं, फिर भी हंसता रहता हूँ। आँख से आंसू बहते हैं, 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 फिर भी हंसता रहता। आँख से आंसू बहते हैं, आँख से आंसू बहते हैं, फिर भी सारे हाथ खोल के। हंसता रहता हूँ। अपनी धुन में रहता हूँ, कल की शरणम कहता हूँ। अपनी धुन में रहता हूँ, अपनी धुन में रहता हूँ, कल की शरणम कहता हूँ। अपनी धुन में रहता हूँ, अपनी धुन हाथ खोल के उसको पुकारो। ये बड़ी सुहानी बेला है। की शरणम पीछे से कहता हूँ। मेरे साथ साथ। अपनी धुन में रहता हूँ, अपनी धुन में रहता हूँ, कल की शरणम कहता हूँ। अपनी धुन में रहता हूँ, अपनी धुन में रहता हूँ, कल की शरणम कहता हूँ। अपनी धुन में रहता हूँ, कल की शरणम कहता हूँ। अपनी धुन में रहता हूँ, कल की शरणम कहता हूँ। तेरी राह में ओ मोहन, 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 जाने क्या क्या सहता हूँ। तेरी राह में ओ मोहन, तेरी राह में ओ मोहन, जाने क्या क्या सहता हूँ। सभी हाथ खोल के ताली बजा कर सब पुकारो, सारे लोग। जब से तुझसे लगन लगी, 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 चुप चुप रोता रहता हूँ। जब से तुझसे लगन लगी, जब से तुझसे लगन लगी, चुप चुप रोता रहता हूँ। अपनी धुन में लगन लगी, अपनी धुन में रहता हूँ, कल की शरणम
इन्हीं धुन में रहता हूँ, कल की शरणम कहता हूँ। जो जहां है मस्त होके उस परमात्मा को पुकारना है, जो जहां भी बैठा है खो जाए। तेरे बिन मैं पत्थर था, 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 तेरे बिन मैं पत्थर था। अब दरिया सा बहता हूँ, तेरे बिन मैं पत्थर था, तेरे बिन मैं पत्थर था, अब दरिया सा ईश्वर भक्ति, ईश्वर स्मरण, आध्यात्मिकता से महके वातावरण। जब माध्यम हो शुद्ध घी और गुग्गल से निर्मित कल की धूप। श्री कल की धूप, मन तो क्या आत्मा भी महक जाए। परम पूज्य आचार्य प्रमोद श्री के अमृतमय ज्ञानोपदेशों को जन जन तक पहुंचाती पत्रिका निर्वाण, जिसमें सिमटा है वेदों, उपनिषदों, गीता और रामायण जैसे धर्म ग्रंथों का सार। आचार्य प्रमोद श्री के अमृतमय प्रवचनों और भजनों के सुमधुर कैसेट्स निर्वाण की वार्षिक और आजीवन सदस्यता के लिए संपर्क करें। परमार्थ ट्रस्ट, 8/177 राजेंद्र नगर, सेक्टर 3, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। दूरभाष 0120-411-8694, 0120-651-8837। श्री कल्की फाउंडेशन, अचोड़ा कंबो, संभल, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश। दूरभाष 05923-221-520, मोबाइल 09837878990 या 9811278149। ईमेल kalki@kalkidham.org, www.kalkidham.org।